आज की वीडियो के अंदर है हमने 3 एरे ले लिए हैं। इसके अंदर आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ये तीनों के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी हमने दे दिए हैं। अब इसके अंदर से हमको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमको आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए या लास्ट नेम चाहिए, तीनों के अंदर एरे में से। तो हमको एक PHP बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन देता है, उसका नाम है एरे अंडरस्कोर कॉलम। इसके अंदर हमको क्या क्या पैरामीटर देने होंगे तो आइए हम उसको पहले तो हमारा पूरे एरे का जो नाम है वही हमको पास करना होगा। ये हमारे इस केस में EMP नाम का जो एरे का नाम है वो हमने पास कर दिया है। दूसरी के अंदर हमको क्या क्या देनी है, हमको क्या चाहिए उसका हमको रेफरेंस देना होगा। इस केस के अंदर मुझे आईडी चाहिए तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये यहाँ पे आईडी पास कर दी, ये एरे हमको एक नया एरे रिटर्न करके देगा। तो इसको हम नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने NA नाम का एक वेरिएबल ले लिया है और इसकी वैल्यू को देखने के लिए मैं प्रिंट R फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर मैं ये हमारा जो नया एरे का नाम है वो मैं पास कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये पास कर दिया तो देखो इसने हमारी जो भी आईडी थी एरे के अंदर वो हमको एक इंडेक्स एरे रिटर्न करके आईडी को स्टोर करके दे दिया है। आईडी नहीं, आप कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट नेम दूंगा तो ये मुझे फर्स्ट नेम जो भी हो गए इस एरे के अंदर ये सारे मुझे फर्स्ट नेम इसने ला कर दे दिए हैं। फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी दे सकता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो की है वो आप पास कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहिए वो। तो यहाँ पे मुझे इसने ये लास्ट नेम भी निकाल के दे दिया है। अगर यहाँ पे की एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर आप कोई भी गलत यहाँ पे डाल देते हैं नेम की का तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने लास्ट करके दे दिया तो ये हमको एक एम्प्टी एरे रिटर्न करके देता है, ये हमको एरर थ्रू नहीं करता। तो इस एरे का काम यही है। अगर आप ये लास्ट नेम के साथ ही इसकी आईडी भी आप यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं तो दूसरे पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे आईडी भी और पैरामीटर जो भी आप दर्शाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये जो हमारा पहला पैरामीटर है वो हमको वैल्यू रिटर्न करेगा और जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो हमको उसकी आईडी निकाल के दे देगा। तो देखो ये हमारी आईडी हो गई है और इसने हमको ये जो उसका लास्ट नेम है वैल्यू वो भी हमको निकाल के दे दी। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखो ये हमने फर्स्ट नेम के लिए भी इसने हमको दे दिया है नया एरे। तो एरे कॉलम का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम दूसरे फंक्शन का हम यूज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है एरे चंक। तो उसके लिए मैं पहले जल्दी से नया एरे बना लेता हूँ। इस एरे में आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक इंडेक्स एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स एरे ले लिया है। ये देखो रेड, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन, येलोस ये हमने सब वैल्यू ले ली है। अब एरे चंक नाम का जो हमारा फंक्शन है उसका उपयोग हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले तो एरे चंक जो फंक्शन का नाम है वो मैंने ले लिया है और ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमको हमारा वेरिएबल एरे का नाम है वो हमको देना होता है। तो इस केस के अंदर मेरा कलर नाम है तो मैं इसके अंदर कलर पास कर देता हूँ। और कलर के पास दूसरी ये आर्ग्यूमेंट हमारे क्या लेती है कि हम इस एरे में से कितना पेयर बनाना चाहते हैं। मैं अगर एक का पेयर बनाना चाहता हूँ तो एक का बनेगा, 2 का बनाना चाहता हूँ तो 2 ना बनेगा, 3 का बनाना चाहता हूँ तो ये तीन वैल्यू का पेयर, तीन वैल्यू का पेयर हमको बना के दे देता है मल्टी डायमेंशनल एरे के जैसे। पहले मैं दो वैल्यू का एरे बना देता हूँ तो यहाँ पे मैंने साइज दे दिया है 2 का। अब जैसे ही मैं ये हमको नया वेरिएबल
ये हमको नया वेरिएबल रिटर्न करता है, तो वो हम नया वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया है न्यू एरे। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने मुझको 2-2 की पेयर बना के दे दी है। तो जैसे ही 2-2 की पेयर बना दी है, मैं अगर तीसरा एक और वैल्यू को ऐड करता हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगी। ये येलो के बाद मैं एक और भी कलर ले लेता हूँ, जैसे मैं ब्राउन कलर में ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने मुझे 2-2 की पेयर बना के दे दी है। आप यहाँ पे कोई भी साइज दे सकते हैं, आप 2 ही दो वो ज़रूरत नहीं है, आप 3 भी दे सकते हैं। तो ये हम मुझको 3-3 की वैल्यू 3-3 का जो एरे है वो हमको बना के रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये साइज़ का पता चल गया होगा। अब अगर आप इसको अगर एक एरे चंक को हमने इंडेक्स एरे के अंदर देख लिया है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे के अंदर हमने देख लिया है। अब मैं इसको आपको एसोसिएटिव एरे लेकर भी आपको बता देता हूँ, तो आप 2 मिनट वेट करें, मैं एसोसिएटिव एरे बना के आता हूँ। तो हमने एक इंडेक्स एरे के लिए देख लिया है, अब हम एसोसिएटिव एरे के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया है, और एरे चंक को हम एसोसिएटिव एरे के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली हमारा जो एरे चंक नाम का फंक्शन है वो मैंने लिख लिया है। इसके अंदर पहले तो मैं हमारा जो एरे का नाम है उसको ही मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ जो हमारा एरे का नाम है वो पैरामीटर के अंदर पास कर देता हूँ। अब दूसरा हमको जो देना होता है वो साइज़ देना होता है कि कितनी साइज़ की हमको पेयर बनानी है। तो यहाँ पे मैं 2-2 साइज़ की पेयर बनाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसने हमको ये नया एरे रिटर्न करता है। तो हमको यहाँ पे एक नया वेरिएबल भी लेना होगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, वो आपको मुंझाना नहीं है। और प्रिंट आर करके आपको इसको स्टोर करना है। तो 0 और 1 के अंदर मैंने देखो ये इसने मुझे 2-2 की पेयर बना के दे दी है, यहाँ पे रिटर्न कर दी है। अब जैसे ही ये 2-2 की वैल्यू है वो हमको रिटर्न कर दी है। अब आगे हम देखते हैं एरे चंक के अंदर इसने मुझे सिर्फ वैल्यू की पेयर ही दे दी है। अब इसके साथ मुझे की भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं एक जो प्री डिफाइन जो एक वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। अगर मैं एसोसिएटिव एरे के अंदर की भी देखना चाहता हूँ तो इसको तीसरे पैरामीटर के अंदर मुझको क्या देना है, तीसरे पैरामीटर के अंदर जैसे ही मैं ट्रू वैल्यू दे देता हूँ तो ये मुझको की के साथ ही देखो स्टोर होता हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे की के अंदर भी हमको स्टोर करके दिख रहा है। आई होप कि आज आपको ये एरे कॉलम और एरे चंक वो आपको इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे के अंदर आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे मैं एरे अंडरस्कोर चंक अंडरस्कोर एंड एरे अंडरस्कोर कॉलम, ये दो हमने PHP के फंक्शन देख लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे एनी टाइम आप जो है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। महादेव।